गुड मॉर्निंग बच्चों, एलटीजे एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 एमीन की। एमीन की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो एमपी बोर्ड के 2025 के एग्जाम में आने की संभावना है। तो यहाँ पर आज के अपन टॉपिक में देखेंगे 3 महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जिसमें सबसे पहले जो हमारी अभिक्रिया होगी वो होगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। दूसरी जो अभिक्रिया है अपनी वो होगी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया है ये है थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है जो आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। और यहां से 2 नंबर में एक रिएक्शन लिखना है। एक रिएक्शन अगर कार्बिल एमीन अभिक्रिया है तो अथवा में आपको या तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया दिखेगी या तो थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया दिखेगी। तो सबसे पहले अपन कार्बिल एमीन अभिक्रिया को बनाते हैं, फिर इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो आइए एक एक करके अपन क्या करते हैं, रिएक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले कार्बिल एमीन अभिक्रिया में लेना क्या है अपने को, तो सबसे पहले प्राथमिक एमीन क्या लेना है अपने को, प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले देखो प्राथमिक एमीन अपने पास हो जाएगा RNH2, ये R एल्किल समूह है अपने पास। किससे करवाएंगे अपन, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और साथ में हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे। तो जो एल्किल जो समूह है, कौन सा समूह है, एल्किल समूह, ये क्या बनाता है, एक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनाता है जिसका नाम होता है आइसोसाइनेट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा RNC, ये अपने पास क्या बन गया, दुर्गंध युक्त आइसोसाइनेट पदार्थ। अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या है, तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है हमारा 3 और यहाँ पे पोटेशियम कितना है 1। तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। तो क्या बना लेगा, ये पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। तो यहाँ बन जाएगा 3KCl बन जाएगा। अब क्या बचा है हमारे पास, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना बचा है अपने पास, 2 हाइड्रोजन ये है, 1 हाइड्रोजन ये है 3 और 3 हाइड्रोजन ये है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है हमारे पास और ऑक्सीजन 3 है। तो ये बना लेगा 3H2O बना लेगा, जल बना लेगा। तो ये अपनी कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है, अभिक्रिया है। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो इसकी थ्योरी लिखना है अपने को, जब प्राथमिक एमीन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ कर्म करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं।
ये अपनी रिएक्शन हो गई और ये इसकी थ्योरी हो गई। ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद दूसरी जो रिएक्शन है ये अपनी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अपन फिर दूसरी रिएक्शन देखते हैं। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये प्री बोर्ड में रिएक्शन पूछी गई थी। तो इसमें करना क्या है अपने को, तो हमें कोई भी क्या लेना है, एक एमाइड लेना है। क्या लेना है, एमाइड लेना है। तो एमाइड का करना क्या है हमारे पास, तो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है उसका क्या करना है अपने को, ब्रोमिनन करना है। तो ब्रोमिनन करने पर हमारे पास प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्या बनाते हैं अपन, रिएक्शन बनाते हैं। तो अपन कोई भी एक एमाइड लेते हैं, तो RC डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और NH2, तो ये हमारे पास हो गया एमाइड। अब ये एमाइड का करना क्या है अपने को, किससे रिएक्शन कराएंगे, तो इसका ब्रोमिनन करवाना है, तो ब्रोमाइड से रिएक्शन होगी। और साथ में कौन होगा हमारे पास, तो ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन। तो यहां पर हो जाएगा NaOH। अब करना क्या है इसको, तो सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, प्राथमिक एमीन। तो यहां से बन जाएगा RNH2। फिर क्या बचा अपने पास, ये सोडियम है, यहाँ पर एक सोडियम है और यहाँ पे Br2 है। तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर सोडियम की संख्या तो हो गई हमारी 4, यहाँ पे ब्रोमीन की संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पर बन जाएगा 2NaBr। अब क्या बचे अपने पास, अब यहाँ पर बचे अपने पास सोडियम 2 बचा हुआ है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो यहां पर बन जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन अपनी हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो जब किसी एमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से ब्रोमिनन करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। ये रिएक्शन भी अपनी कंप्लीट हो गई। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आईएमपी रिएक्शन है, ये 2025 में आने की पूरी संभावना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जो लास्ट है वो रिएक्शन अपन देखते हैं। इसके बाद जो अपनी एक रिएक्शन बचती है, ये बचती है ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया बचती है। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो अगला देखिए, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईएमपी रिएक्शन है। अब इसमें करना क्या है, थोड़ी सी रिएक्शन क्या है, ये बड़ी है लेकिन इसको समझना होगा। इसमें क्या समझना होगा कि सबसे पहले अपन थैलेमाइड को मेमोराइज करेंगे, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में सेट करिए कि थैलेमाइड होता क्या है। तो थैलेमाइड के लिए सबसे पहले अपने को बेंजीन रिंग लगेगा। तो यहां से अपन सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजीन रिंग। इस बेंजीन जो रिंग है,
इसमें इसके जो प्लेसेस है आर्थो, मेटा और पेरा, आपको याद भी करवाया था ओम प्रकाश, इसका क्या होता है ट्रिक। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ये आर्थो, ये मेटा और ये पेरा। तो आर्थो और मेटा प्लेस पर कार्बन के साथ, दोनों प्लेस पे क्या होंगे कार्बन, और ये दोनों प्लेस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन। और ये जो कार्बन है ये फिर किससे जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा NH से। तो यहां पर जो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका स्ट्रक्चर है, तो इसी को बोलते हैं थैलीमाइड। ये हो गया हमारे पास थैलीमाइड। अब ये थैलीमाइड का करना क्या है हमें, तो थैलीमाइड का जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा KOH, इसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने पर यहां से जो H है ये H क्या करेगा, ये OH के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और जल के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और ये पोटेशियम जो होगा ये हाइड्रोजन के प्लेस पे आके जुड़ जाएगा। तो यहां पर फिर से अपन एक बेंजीन रिंग बना ही लेते हैं। ये बनाया, इसमें NH3 रहेगा, कार्बन के प्लेस पे कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका ये N, और जो H है इसके प्लेस पे अब कौन आ जाएगा, ये K आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको बोलते हैं थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। ये याद रखना, पूछा जाता है थैलीमाइड का पोटेशियम लवण। अब जो थैलीमाइड का जो पोटेशियम लवण है इसकी जो अभिक्रिया है वो किससे करवाते हैं अपन, एल्किल हैलाइड से करवाते हैं, RH से। R क्या होता है हमारे पास, एल्किल समूह होता है। X क्या होता है हमारे पास, हेलोजन, जो हेलो समूह होता है, जैसे क्या हो जाता है सपोज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये फ्लोरीन। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास में हेलोजन तत्व होते हैं, इन्हीं को हेलो तत्व बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, X से करते हैं। तो यहाँ पर जैसे RH से रिएक्शन कराएंगे तो ये पोटेशियम किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, X के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, माइनस KX बाहर निकल जाएगा। X के प्लेस पे अगर अपन Cl लेते तो क्या हो जाता, पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जुड़ेगा क्या, तो ये बेंजीन रिंग फिर से बनाते हैं अपन। आर्थो और मेटा प्लेस पे कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और ये हमारे पास N, और अब क्या जुड़ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर आके R जुड़ जाएगा। अब ये R जुड़ गया, अब इसको बोलते हैं N एल्किल थैलेमाइड। ये यहां पर जो प्रोडक्ट बना है N एल्किल थैलेमाइड। अब इसको क्या करना है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर हमारे पास प्राथमिक एमीन बन जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तब तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, तब तो प्राथमिक एमीन बनेगा। तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ में ये कार्बन और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब ये N और ये जो R है ये निकलेगा और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये H2 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर बनेगा आपका RNH2 और यहां पर आ जाएगा एक ONA, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये हो गया हमारा प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन हो गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन बना के आना है इस तरीके से, और इसकी फिर क्या करना है, आपको थ्योरी लिखना है। तो इसकी थ्योरी कैसे लिखना है, बहुत आसान है। इसी रिएक्शन को देख के आप थ्योरी भी लिख सकते हैं। तो जब थैलेमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराई जाती है तो थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है, जिसका एल्किल हैलाइड के साथ विरचन करवाने पर N एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है, जिसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन करने पर
प्राथमिक एमिन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो आज हमने 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया देखी थी, कार्बिल एमिन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। थैंक यू।